हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति मैथ वाला। ठीक है, तो आज हम कौन चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो एक क्लास 9th का एक चैप्टर है मैथ का। उससे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समीकरण में ये चर क्या हैं और अचर क्या हैं। आपने पिछली कक्षाओं में क्लास 8th में और 7th में पढ़ा होगा कि चर और अचर क्या होते हैं। तो ला थोड़ा सा रिवीजन हम करा दें, जिसमें से चर क्या होते हैं आपके एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। अक्षर क्या होते हैं जैसे 1 2 3। फिर उसी टाइप से हम अब बात रही समीकरण की, तो एक हमने एग्जांपल ये लिया, एक एग्जांपल सेकंड हमने ये लिया। पहले एग्जांपल हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो इसमें तो कितने चर हैं, एक चर दो चर। चर हमारे क्या आते हैं एक्स वाई जेड डॉट डॉट, जैसे ए बी सी। तो जैसे हम मानेंगे समीकरण में, देखो इसमें कितने चर हैं, एक चर दो चर इक्वल टू 0। ये हमारा अचर है क्योंकि देखो ये हमारा नंबर है। तो देखो इसमें तो कितने चर हैं, दो, एक चर दो चर। ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें देखो क्या है, एक्स इक्वल टू 2, अर्थात जिसका मान किसके बराबर है 2। इसमें कितना चर है, इसमें सिर्फ ओनली एक चर है, तो इसमें एक चर है तो इसका मान कितना हो गया, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसे हम एक चर रैखिक समीकरण बोल रहे हैं, ये सिर्फ क्या बोल रहे हैं, रैखिक समीकरण। जैसे आप पढ़ते होंगे, आप 1 रुपया बोलते होंगे, ये सॉरी आप एक पेन बोलते होंगे या फिर सिर्फ पेन बोलते होंगे, ऐसे ही इसे आप क्या बोल सकते हैं, इससे आप एक चर रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण, या इसे क्या बोल सकते हैं, ये सिर्फ बोल सकते हैं आप इसको रैखिक समीकरण। अब उसी को देखते हुए हमने एक आगे क्वेश्चन लिया, जो कि एक क्या है, मिक्स्ड चर अचर का एग्जाम्पल है। वो क्या है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस वाई, जिसमें से एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमने 5 माइनस वाई ले लिया। इसमें हमने क्या किया, चर व अचर को एक पक्ष में करने के, एक पक्ष में लाना। देखो ये एक्स इधर था रहा, इधर देखो माइनस वाई था, तो इसको हमने इधर निगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है, देखो इधर 5 था, 5 इधर 2 पॉजिटिव था, जो जाकर निगेटिव में हो गया। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब हम एक्सरसाइज करते हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी की। इसकी एक्सरसाइज पहली 4.1, किसी किसी में इसमें 4.1 है और किसी किसी में जो प्राइवेट बुक्स है, किसी किसी बुक्स में चैप्टर चेंज हो गए हैं, जैसे वो चैप्टर 3 में है और 4 में हो गया। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन वो भी सेम ही रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इससे पहले आप एक पहला क्वेश्चन बुक का देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या था, दिखने लगा? जी हाँ, बिल्कुल दिखने लगा। क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। क्या, दोबारा पढ़िए, ये क्या है, आपकी शर्त है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। देखो दोगुनी कौन है, नोटबुक की कीमत। कौन सी दोगुनी है, नोटबुक की कीमत, किससे, कलम की कीमत से। जैसे कि आज हम आपसे बोल दें कि मेरे पास आपसे 2 गुने रुपए हैं। अगर आपके पास मान लो 5 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने होंगे, मेरे पास बिल्कुल भाई 10 रुपए होंगे। एकदम सही बात है। तो देखो हमने क्या किया, हमने कहा माना नोटबुक की कीमत हमने एक्स मान लिया। अब के मन में जो आए वो मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डब्ल्यू पी क्यू आर, जो मानना हो मान लीजिए। और कलम की कीमत वाई मान लिया। ठीक, आप इनको उल्टा ही मान सकते हैं, तो उल्टा समीकरण भी आएगा। शर्त के अनुसार मैंने क्या कहा, तो वो शर्त के अनुसार क्या था, नोटबुक की कीमत इक्वल टू क्या हो गया, कलम की कीमत। अब देखो नोटबुक की कीमत क्या है, कलम की कीमत से दोगुनी है, मैंने दो गुणा कर दिया। देखो दो, जैसे मैंने क्या कहा एग्जाम्पल,
मेरे पास, अगर आपके पास 5 रुपये हैं तो मेरे पास आपसे 2 गुने रुपये हैं, अर्थात मेरे पास कितने हो गए, आपके पास 5 हैं तो मेरे पास आपसे 2 गुने अर्थात मेरे पास 10 हैं। तो वही इसमें नोटबुक की कीमत क्या है, कलम की कीमत से 2 गुनी है तो मैंने 2 गुना कर दिया। इसको हमने यक्स माना था, इसको हमने वाई। इधर देखो यक्स माना था तो 2 इंटू यक्स, इधर वाई माना तो वाई। अब क्या करोगे, चलो अचर को एक साइड में रखोगे अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ अचर को। इधर देखो वाई क्या था पॉजिटिव, इधर क्या आ गया था निगेटिव में, तो क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। अगर आप इनको उल्टा मानोगे तो क्या, अगर आप नोटबुक को वाई मानोगे और कलम की कीमत एक्स मानोगे तो क्या आएगा, 2y माइनस एक्स आ सकता है इक्वल टू 0। कोई बात नहीं। अब हम आगे चल करके एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो उसके लिए जैसे अभी आप आगे एक समीकरण पढ़ेंगे ए बी सी का मान किसमें से, दो चर वाले राशि समीकरण से तुलना करके निकालने के लिए। तो आइए हम उसके लिए आगे देखते हैं। देखिए तो क्या है, ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। देखो मैंने क्या लिया, बेस्ट एग्जाम्पल लीजिए। इसमें देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देखो इसमें मैंने पहले से ही अक्षर ये था 9, ये चर वाले एक साइड पहले से ही कर लिया है। इस देखो इसका मूल रूप क्या होता है, इसका मूल रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। देखो हमारा एक मान बदलता रहेगा, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, -1 -2 -3, ऐसे बी का मान क्या होता जाए, 1 2 3 डाटा इन्फिनिटी या -1 से लेके -इन्फिनिटी तक होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, तो जैसे हमने ए का मान 2 रखा तो 2x, इसका मान 5 रखा तो 5y। ठीक, इसका मूल रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, या फिर जैसी कंडीशन दी होगी तो ये प्लस माइनस होते रहेंगे चिन्ह, कभी सी आके इधर पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाकर कभी निगेटिव हो जाएगा। देखिए तो हमारा समीकरण क्या था, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। इसका तो मूल रूप हमने क्या बताया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब इससे तुलना करोगे तो क्या हो गया, देखो एक्स की जगह पे एक्स है, वाई जगह पे वाई है, तो देखो ए का मल्टीपल इसमें क्या है, एक्स है, इसमें क्या है, एक्स का मल्टीपल 2 है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। देखो इसमें देखो बी वाई वाले में वाई का मल्टीपल क्या है, वाई, इसमें देखो वाई मल्टीपल क्या है 5, तो बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 9 हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब आप बुक में क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपका जो कर्तव्य है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, नोट निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान बताइए। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो सब देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखो अब हम इसमें हमने क्या मान लिया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, देखो हम इसको देखो चाहे ऐसे लिखें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या फिर इसको माइनस ले आए, फिर जैसी कंडीशन होगी ये प्लस माइनस होते रहेंगे। तो इसमें देखो हमसे क्या कहा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अर्थात जो सी इधर था ना, ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। देखो ये पॉजिटिव हो सकता है कांस्टेंट, ये निगेटिव हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे। आपका पहला एग्जाम्पल क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। दिख रहा है आपका ये क्वेश्चन, दिख रहा होगा संभवतः, कैमरे की क्वालिटी के कारण थोड़ा सा वीडियो प्रभावित, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो उसने जैसे कहा मैंने वो ले लिया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हमारा समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमने क्या लिखा, 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो हमने इधर पॉजिटिव था, इधर आके निगेटिव कर लिया, फिर बाद में इधर इक्वल टू 0 कर दिया। हमने क्या मान लिया, समीकरण इसको 1 मान लिया। फिर हमने क्या लिखा, निम्न समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से करने पर इक्वल टू 0 से, सॉरी इक्वल टू 0 से करने पर, दो हमारा क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0 था। हमें तुलना किससे करनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, बिल्कुल सही।
देखो एक्स मल्टीपल इसमें 2 है, इसमें एक्स का मल्टीपल ए है, तो हमारा ए बराबर 2 हो जाएगा। इसमें देखो वाई का मल्टीपल बी है, इसमें वाई का मल्टीपल 3 है, तो वाई का मल्टीपल हमारे पास 3 हो जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा 3। इसमें देखो सी का मान क्या है 9.35, देखो इसके इक्वल आ रहा है। देखो इसमें कोई जेड मल्टीपल है नहीं, इसमें कोई मल्टीपल नहीं है। जब देखो जब दोनों मल्टीपल नहीं है तो क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे। देखिए इसमें मैंने एक एग्जाम्पल तक समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे ये कैसे होता है कि मीन्स वैल्यू निगेटिव कैसे है, सी की वैल्यू कैसे निगेटिव हो गई। देखो इसमें हमारा क्या लिखा है -9.35, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो प्लस -9.35, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9.35, उत्तर बी सी का मान -9.35। देखो मेरी कोशिश है कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा होता, लिखा होता 3y लिखा होता, ठीक, और क्या लिखा होता है ऐसे प्लस -9.35, इसका मल्टीप्लाई करते देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे प्लस सी है, ठीक है, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तब तो इसके बराबर होगा। मगर देखो जी किसके बराबर है, देखो ये इसके देखो मान क्या है 3y माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई -9.35 बार, तो उसी का मान क्या होगा 9.3 बार, ठीक है। अब देखो हमारा सेकंड एग्जांपल क्या था, ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए आप हमारा, ये बुक के क्वेश्चन है x माइनस वाई अपन 5 -10। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस 1/5 वाई इक्वल -10 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आप किसी संख्या में एक से गुणा करें या एक से भाग करें, संख्या का मान नहीं बदलता। हमने बस वही किया है, 1x इंटू -y/5 -10 इक्वल टू 0 कर दिया। 1x माइनस है 1/5 इंटू वाई -10 इक्वल टू 0। देखो हमने तुलना की, देखो एक्स का मल्टीपल इसमें 1 है, इसमें एक्स का मल्टीपल ए है, तो ए इक्वल टू 1 हो गया। इसमें वाई का मल्टीपल -1/5 है, इसमें वाई का मल्टीपल प्लस का 1 है, तो बी इक्वल टू क्या होगा -1/5। इसमें देखो सी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सी इक्वल टू क्या हो गया -10। ये कैसे आया, अभी मैंने यहाँ पे और यहाँ पे समझाने की भरपूर कोशिश की थी। ये मेरा एग्जाम्पल टाइप से रफली क्वेश्चन रफली टाइप थे, ठीक है, रफ टाइप था। अगर ना है तो आप कमेंट कीजिए। इसमें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 -2x + 3y - 6 = 0। हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, थोड़ा डाइट करने की कोशिश करेंगे। ax + by + c से करेंगे तुलना। इसमें देखो x का मल्टीपल -2 है, इसमें x का मल्टीपल a है, तो a = -2 हो जाएगा। इसमें देखो y का मल्टीपल 3 है, इसमें y का मल्टीपल b है, तो b = 3 हो जाएगा। c का मान -6, तो क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं। इसमें देखो 2x = -5y है। हमने क्या कहा था, चर और अचर को एक साइड पक्षांतर करना था पड़ेगा, इधर माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। फिर हमने तुलना की, देखो कि समीकरण का हमारा क्या बन गया, समीकरण कौन सा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। कौन सा, रैखिक। 2x + 5y + 0 = 0। देखो सी का मान हमें नहीं पता तो हमने 0 मान लिया। ax + by + c से हमने क्या की तुलना, तो a = 2 आ गया, b = 5 और c = देखो 0 आ गया, ठीक है। इसमें देखो इसमें आपको y का मान नहीं दिखा, देखो ये समीकरण क्या था, ये वाला समीकरण 3x + 2 = 0 था। आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 NCERT बुक में, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज क्या थी आपकी, प्रश्नावली 4.1। आपको विश्वास ना हो तो अब हम आपको दिखा सकते हैं क्वेश्चन क्या था आपका। 3x, देखो आपको दिख रहा है 3x + 2 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, y - 2, ठीक है। जब हमारे पास y नहीं है तो देखो किसी संख्या में जब y नहीं होता, अगर हम इसको देखो ऐसे हाथ में देखो आप मेरे 0 × y कर दें, तब भी ये 0 इंटू नहीं चल रहा, यहाँ पे देखिए, जैसे हम 0 × y कर दें तब इसका मान भी 0 होता है, अर्थात ना के बराबर होता है। 0 × x करें इसका मान भी 0 होता है, अर्थात ना के बराबर। तो हमने देखो y मान लिया, तुलना किस करेंगे, ax + by + c से करेंगे। देखो इसमें देखो x मल्टीपल प्लस में 3 है, इसमें a है, तो a = 3 हो गया। इसमें देखो हमने क्या माना, 0 माना है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो b = 0 आ गया, c = 2। इसमें तो क्या था नेक्स्ट समीकरण 6 y - 2 = 0। तो इसमें देखो x की वैल्यू नहीं है, तो हमने 0 × x मान लिया। देखो y में हमने 1 गुणा किया, ठीक है, 1 गुणा कर लिए। देखो क्योंकि देखो किसी भी संख्या में ये पिक्चर या आचार में हम एक से गुणा करें या एक से भाग करें, उसका मान नहीं चेंज होता, ये आपको पता है, हमको भी पता है। 0 × x ax + by = ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। इसमें देखो x मल्टीप्लाई 0, इसमें x मल्टीप्लाई ए, तो ए इक्वल टू 0 जाएगा, बी का मान 1, सी का मान -2। आया समझ में? आया होगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बचा है, अभी एक आपको क्वेश्चन, वो आपके लिए होमवर्क है ना, है तो बताइएगा, हम आपको अगली प्रश्नावली में बता देंगे। क्वेश्चन क्या था, 5 इक्वल टू 2x। देखो हम आपको इजी कर देते हैं, 2x हो जाएगा, ठीक है, -5 इक्वल टू 0। अगर आप इसमें y लेना चाहते हैं तो 2x प्लस 0y, 0 इंटू वाई -5 इक्वल टू 0। ये बन गया। आप ए बी सी का मान कमेंट में बताना। अगर आप कानपुर नगर के जरौली, कररही, नौबस्ता, खाड़ीपुर, दामोदर नगर, मछरिया इत्यादि जगह से हैं, तो आप क्लास 3 से क्लास 12 तक के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड इत्यादि कोचिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारा बैच जो कि चलता है एपेक्स स्कूल अकाडमी, एपेक्स इंग्लिश मीडियम, जो कि हनुमान पंचमुखी मंदिर के बगल में पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें, अगर आप जब पढ़ना चाहते हैं तो हमारी फ़ीस पंचमुखी मंदिर, गांधीनगर, या फिर जिसको आप दामोदर नगर भी जानते हैं, वहीं पर एपेक्स स्कूल एकेडमी के सामने पड़ता है पंचमुखी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर बोलते हैं इसको, क्या, पंचमुखी हनुमान मंदिर, उत्कर्ष हॉस्पिटल, ठीक है। अब अगर आपको हम कोचिंग के लिए संपर्क करना है, कहाँ पे, एक बार सुन लीजिए, जरौली फेज़ 1 फेज़ 2, कररही, मछरिया, नौबस्ता, बर्रा बाईपास, दामोदर नगर, खाड़ीपुर, नौबस्ता गल्ला मंडी। तो आप हमसे इस नंबर पे 91, सॉरी ठीक से बात देखिए, नंबर 91 18 49 73 92 अर्थात 91 18 49 73 92। नाम क्या है हमारा, नीतीश राणा प्रजापति। हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, प्रजापति मैथ वाला। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।